हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके 1 के क्वेश्चनों का चौथा पार्ट करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो 150 से 200 तक रहेंगे। ठीक, तो टोटल इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस, ठीक है, हरियाणा सिटी मेंस, ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो पेपर में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, हरियाणा की कर्क रेखा से कितनी दूरी है। तो जो हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी दोस्तों वो है 300 मील। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 के 50। और इस सीरीज में हम दोस्तों 1500 से 2000 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो हरियाणा का जो सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों वो है शाहपुर। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, पंचकूला में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 153वां, हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों। तो जो हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों वो है दोहा। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है, फिरोजपुर जिला में पड़ता है जो नूह या मेवात जिले में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है दोस्तों। तो हरियाणा का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है दोस्तों वो है 363.31 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला है या किस जिले से गुजरता है दोस्तों। वो है जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों वो सिरसा जिले से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा की कुल कितने पड़ोसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है। तो टोटल कितने से लगती है दोस्तों, वो है 7, जिसमें दोस्तों 5 तो है इसके राज्य और 2 है केंद्र शासित प्रदेश। वो 2 कौन से दोस्तों, एक तो चंडीगढ़ और एक दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा कुल कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो जो हरियाणा दोस्तों वो 3.8 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। ये डीप वाले क्वेश्चन है दोस्तों जो पेपर में बार बार आते हैं और बच्चे इनको इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं दोस्तों। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले लगते हैं। 7 ही जिले हरियाणा के हैं और 7 ही जिले राजस्थान के हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों, पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा वाला जिला कौन सा हरियाणा का। तो कौन सा दोस्तों, वह सिरसा जिला। सिरसा की पंजाब के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति क्या है या कौन सी स्थिति में है। तो ग्लोब पर हरियाणा है दोस्तों जो उत्तर पूर्व में स्थित है, तो इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना दोस्तों, वो ग्लोब में पर पूछता है या भारत के संदर्भ में पूछता है। अगर ग्लोब में पूछता है हरियाणा की स्थिति तो वो तो उत्तर पूर्वी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति कौन सी है। तो भारत के संदर्भ में दोस्तों जो हरियाणा की स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम। ठीक है, कहाँ स्थित है, ये उत्तर पश्चिम स्थित है। उसके बाद है, हरियाणा की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3231.19 किलोमीटर। तो इसका आंसर किलोमीटर में दोस्तों 3231.19 किलोमीटर इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा से। कर्क रेखा से कितनी दोस्तों, वो थी 300 मील। ये भी आपने याद रखना, पहले क्वेश्चन हमने किया है। अगर ये मील की बजाय अगर किलोमीटर में पूछता तो 483.3 किलोमीटर पड़ता दोस्तों यो। ठीक है, कर्क रेखा से दूरी किलोमीटर में 483 पॉइंट समथिंग और मील में होता दोस्तों 300 मील। तो कर्क रेखा से दूरी है दो, वो मील में पूछता तो इसलिए हमने आंसर में मील लिखा रखा। उसके बाद दोस्तों, हरियाणा का उत्तरी अक्षांश कौन कितना है। तो जो हरियाणा दोस्तों वो 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 डिग्री के बीच फैला हुआ है। ठीक है, 27 39 से 30 55 के बीच फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों, हरियाणा कुल कितने, ये दोस्तों क्या है दोस्तों, अक्षांशों के बीच है। तो ये सदस्य नहीं दोस्तों, ये अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 3.16। ठीक है, के बीच फैला हुआ है। उसके बाद है, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। हमने पहले किया था हरियाणा का उत्तर से दक्षिण, तो वो कितना था दोस्तों, 363 पॉइंट समथिंग था। कितना था वो दोस्तों, 363.3 के लगभग था। ये था उत्तर से दक्षिण। अगर हम बात करें इसको पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितना फैला हुआ दोस्तों, ये है 350 पॉइंट। पॉइंट के बाद अगर ना भी याद रखोगे 350 भी याद रखोगे, इससे भी कम चल जाएगा।
क्योंकि जो ऑप्शन मिलेंगे ना आपको वो दूर दूर मिलेंगे। ठीक है, तो 300 पॉइंट अगर पूरा याद आना आपने तो 350.61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पूर्व से पश्चिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के प्रथम संत कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रथम संत थे दोस्तों वो थे संत रामलाल, संत लालदास। ठीक है, संत लालदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद 168वां क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो हरियाणा की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों कल्पना चावला। ठीक है, इसका किस जिले से संबंध है दोस्तों? तो इसका है करनाल जिले से संबंध है, इसका करनाल में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का प्रमुख पशु कौन सा है? जो हरियाणा का प्रमुख पशु दोस्तों ये सभी को पता है, मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस के लिए हरियाणा में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मुर्रा भैंस को ही दोस्तों काला सोना के नाम से जाना जाता है इसको हरियाणा में। मुर्रा भैंस है जो सबसे अधिक दूध देती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चौधरी बंसीलाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी को ही दोस्तों क्या तो बोला जाता है, इसी को ही हरियाणा का विकास पुरुष, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसी के समय ही दोस्तों हरियाणा में शराबबंदी लागू हुई थी। तो ये चौधरी बंसीलाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना आपने। उसके बाद 171वां क्वेश्चन दोस्तों, अमर शहीदों का गांव किसे कहते हैं? तो जो अमर शहीदों का गांव है दोस्तों वो कहा जाता है ती गांव को। और जो ये ती गांव दोस्तों ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है। 172वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को दोस्तों बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है दोस्तों पांडु पिंडार को। और ये कहाँ पर पड़ता है? जींद में। ठीक है, या जींद की बजाय अगर स्पीडो मिले तो स्पीडो में भी हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झज्जर का पुराना नाम कौन सा है? अच्छा, ये तो था हरियाणा का लघु हरिद्वार। अगर ये बोले हरियाणा की गया नगरी के किसे, हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो है दोस्तों पेहवा। और पेहवा को हम पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झज्जर का पुराना नाम कौन सा है? तो झज्जर का जो पुराना नाम दोस्तों वो है छज्जूनगर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार विजेता हरियाणा का प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो कौन है दोस्तों? वो है भीम सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, हरियाणा का पहला आदर्श गांव कौन है, कौन सा बना? तो हरियाणा का पहला आदर्श गांव बना दोस्तों बालसमंद। और बालसमंद कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? वो पड़ता है हिसार में। ये सभी के सभी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। ठीक है, इससे आपके समय की बचत होगी, तैयारी भी अच्छी होगी। उसके बाद दोस्तों, देश का पहला वाईफाई युक्त गांव कौन सा बना? तो देश का पहला वाईफाई युक्त गांव दोस्तों वो बना है जुगलान। और जुगलान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? हिसार में। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव। जो हरियाणा के प्रथम गांव दोस्तों ये सभी हमने कवर किए इसमें। तो हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव बना है दोस्तों नीलावली। तो नीलावली कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? सिरसा में। उसके बाद दोस्तों, अंबाला बस स्टैंड का पुराना नाम क्या था? तो हरियाणा अंबाला बस स्टैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद है, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित बना, या कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों हरियाणा का जो प्रथम कैंसर संस्थान बना दोस्तों वो पड़ा है बड़सा में। और बड़सा कहाँ पर है? झज्जर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिनी ब्राजील के नाम से किस गांव को जाना जाता है? तो मिनी ब्राजील के नाम से दोस्तों अलकपुरा गांव को जाना जाता है। और ये अलकपुरा गांव कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में। भिवानी को ही दोस्तों बॉक्सिंग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा की जो प्रथम पत्रिका दोस्तों वो है हरियाणा शोध पत्रिका। ठीक है, उसके बाद है, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कब खुली? तो ये कब खुली है दोस्तों? ये खुली है 1886 में। और कहाँ पर खुली है दोस्तों? झज्जर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का जो प्रथम निजी विश्वविद्यालय दोस्तों वो है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम निजी विश्वविद्यालय ही। ठीक, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपने कमेंट में बताना है जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर ठीक आएगा। उसके बाद है 187वां क्वेश्चन है, महाग्राम
शिवराज योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी? तो ये किस गांव से हुई थी दोस्तों? ये गांव है स्तई। कई जगह आपको स्तोई मिलेगा, स्तोई, स्तोई गांव से हुई दोस्तों। और स्तोई गांव कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है फरीदाबाद जिले में। ठीक है, फरीदाबाद जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है दोस्तों। फरीदाबाद में ही सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपने फरीदाबाद से रिलेटेड फैक्ट याद रखने। उसके बाद है महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी या किस गांव से हुई थी? तो महारा गांव जगमग गांव की शुरुआत दोस्तों दयालपुर गांव से हुई थी। और ये दयालपुर गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद है पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू करने वाला प्रथम जिला कौन सा बना? तो ये बना दोस्तों यमुनानगर। जो गांव में पंचायती जमीन होती है उस पर बाग लगाने की योजना करने वाला प्रथम जिला कौन सा बना है? यमुनानगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो किस जिले को सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया अम्बाड़ा को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो वो है ग्राम पंचायत। कौन सी है? ग्राम पंचायत है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? तो किस जिले में पड़ती है दोस्तों? फरीदाबाद में। ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं दोस्तों। 193 को राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी यही आयु होती है दोस्तों, 35 वर्ष। अच्छा, अपने ये बताना है कि अगर क्वेश्चन पूछे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु कितनी होती है दोस्तों? ठीक है, जो रिटायरमेंट की आयु होती है वो कितने वर्ष होती है? ठीक है, ये आपने बताना है, उच्च न्यायालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हरियाणा में पंचायत भंग होती है तो कितने महीने के अंदर या भीतर चुनाव होना चाहिए? तो कितने महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए दोस्तों? 6 महीने के। उसके बाद है किशन लाल भट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ये किशन लाल भट्ट के गुरु का नाम था। वाटर पार्क हरियाणा के किस शहर में खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया दोस्तों? गुरुग्राम शहर में। ये सभी के सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो पेपर में बार बार आते हैं। उसके बाद है हरियाणवी फिल्म बोर्ड महोत्सव का गठन कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 3 जनवरी 2020 को। ठीक है, उसके बाद है 198वां क्वेश्चन दोस्तों। आज की सीरीज का 200 क्वेश्चन में से 198वां क्वेश्चन पहुंच गए। हरियाणवी सफल फिल्म जो बहुरानी दोस्तों वो कब बनी थी? वो बनी थी 1982 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ पाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो जड़ पाड़ना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है समूल नाश करना या नष्ट करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज हमारा, दुबे जी की चिट्ठियां किसने लिखी? तो दुबे जी की चिट्ठियों के नाम से दोस्तों ये पत्रिका आती है। तो किसने की दोस्तों? विशंबर नाथ कौशिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विशंबर नाथ कौशिक। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन वन लाइनर। तो इस सीरीज में हम दोस्तों लगभग 2000 क्वेश्चन करेंगे, 1500 से 2000। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, हरियाणा क्लर्क हो, हरियाणा ग्रुप डी हो, हरियाणा सिटी मेंस का कोई भी एग्जाम हो, तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जी के। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को ज्वाइन करना आपने। ठीक है, यानी चैनल से सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े। तो आज इतना ही करेंगे वीडियो में। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।